हेलो एवरीवन, मैं आपका परेश कोठारी। सो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किए तो पहला सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों बोले तो मैं जो भी नया नया वीडियोस मैं अपलोड करूँगा पहले आपको वो नोटिफिकेशन आएगा, आप मिस नहीं होंगे। मैं पूरा हेल्थ लाइक यूज़फुल वीडियोस ही अपलोड करते रहूँगा। मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा और स्टैटिक सोशल वर्क रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा। और पीएचडी और एमफिल रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। आपको मेंटल हेल्थ फील्ड में, आप साइकियाट्री फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। इंटरेस्टेड नहीं रहे तो इट्स फाइन। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सीएपी में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, कितना समय लगेगा और कितना पैसा लगेगा। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट साइकियाट्रिक फील्ड में, साइकियाट्री में साइकियाट्री होने दीजिए, आपको लाइक ओसीडी है होने दीजिए, लाइक बाइपोलर है होने दीजिए, स्किज़ोफ्रेनिया होने दीजिए। ये किसी भी डिसऑर्डर से और किसी इलनेस से आप गुजर रहे हैं, आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए तो पहले आपको सीआईपी में बता लेना है। आप इन पेशेंट भी हो सकते हैं और आउट पेशेंट भी हो सकते हैं। दोनों लोगों को, दोनों तरीके के मरीजों को भी सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। आप इन पेशेंट है समझ लीजिए, इन पेशेंट रहे तो ऑलरेडी हमारे जो टीम मेंबर्स रहेंगे, आपको जो एलिजिबल रहे तो वो लोग ही असेसमेंट करके आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो बुला लेके वो प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। जो भी हमारा साइकियाट्रिक सोशल वर्कर रहते हैं पीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट वाले ने, आपको ये काम वो लोग इनसाइड इन पेशेंट रहे तो वो लोग आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अदरवाइज आप बाहर से आउट पेशेंट आए, बाहर से दिखा लेके, जस्ट डॉक्टर लोगों को दिखा लेके दवाई लेकर घर से फॉलोअप पे आ रहे, समझ लीजिए इन पेशेंट नहीं है तो उसका प्रोसेस क्या है बोल के मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना है तो जो अब आने के बाद एसआर लोगों से आप मिलते हैं ना, ओपीडी में केस वर्कअप करने के बाद अब एसआर सारों से डिस्कशन होगा। फॉलोअप में आएंगे तो आपको कंसल्टेंट्स, सीनियर डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स देखेंगे, अदरवाइज एसआर लोग देखेंगे। एसआर मतलब सीनियर रेसिडेंट, ये लोग आपको फॉलोअप के समय में देखेंगे। तब आप तभी भी यहाँ पे डॉक्टर लोगों को मिलने आते हैं, फॉलोअप में मिलने आते हैं। आपको लग रहा है कि हमारे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है बोले तो आपको उनको पूछना है। वो लोगों को आप नहीं पूछेंगे तो हो सकता है कि वो लोग आपको फाइन नहीं करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं समझेंगे। ये आप इसका बेनिफिट्स मिस हो सकता है। सो आप कंसल्टेंट को होने दीजिए, आप बड़े डॉक्टर से भी देख रहे हैं, सीनियर रेसिडेंट से भी दिखा रहे हैं, समझ लीजिए आप हमारे को लाइक हमारे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए सर बोले तो वो लोग पूछेंगे तो वो लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए रिफ़र करेंगे, ठीक है। सीआईपी में हम पे साइको सोशल यूनिट बोल के कराएगा, पीएसयू। वो लोग क्या करेंगे, ओपीडी बेस्ड में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो लोग पीएसयू को रिफ़र करते हैं इनको डिसेबिलिटी असेसमेंट करो बोल के। असेसमेंट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हाफ एन आवर में असेसमेंट हो जाएगा, हाफ एन आवर टू 1 आवर में असेसमेंट आपको पीएचडब्ल्यू वाले साइकियाट्रिक सोशल वर्क डिपार्टमेंट वाले ने आपको, साइकियाट्रिक सोशल वर्क एमफिल स्कॉलर रहेंगे, वो लोग आपको डिसेबिलिटी असेसमेंट कर देंगे। हाफ एन आवर में वो काम हो जाता है। आपको 4 चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, लाइक आपका डेली एक्टिविटी कैसा है, दूसरे लोगों से बातचीत करना कैसा होता है, अपने आप को देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई रिश्ता कैसा निभा रहा है। ये 4 डोमेन्स में आपको ये पूछा जाएगा। असेसमेंट के लिए आपको अदरवाइज आप इन पेशेंट है समझ लीजिए, मतलब कि पेशेंट भर्ती हो गए समझ लीजिए, किस पैसा का जरूरी नहीं होता है। अब ओपीडी बेस्ड में ट्रीटमेंट चल रहा है समझ लीजिए, आपको 50 रुपये टेस्ट के लिए, आपको 50 रुपये यहाँ पे हमारा मेन गेट में आपको सबमिट करना है। उधर डिपॉजिट करें तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। आके पीएसयू में बता दी तो आपको असेसमेंट हो जाएगा, आपका लाइक डिसेबिलिटी असेसमेंट हो जाएगा। डिसेबिलिटी असेसमेंट करने के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना रहता है, F4 बोल के एक फॉर्म 4 ये फिल करना पड़ेगा। उसमें क्या रहेगा कि आपका मरीज का नाम रहेगा उसमें, और उनका गार्जियन का नाम रहेगा, आधार नंबर और गांव का विलेज एड्रेस, ये तमाम रहेगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी होता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़रूरी नहीं होता है। एक आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड कौन सा भी एक आधार कार्ड होने दीजिए, रेशन कार्ड होने दीजिए, ये आपको डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। और 4 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और एक आधार कार्ड
ज़ेरॉक्स, ये वाला ज़ेरॉक्स, बस ज़ेरॉक्स, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आए तो आपका डिसेबिलिटी आपको फॉर्म 4 है ना, वो एप्लीकेशन फिल करके आपको सीआईपी में सबमिट करना है। रूम नंबर 12 में आपको वो सबमिट करना होता है। आपको पता नहीं हुआ है समझ लीजिए, आपको यहाँ पे जो भी हमारा टीम रहेंगे वो लोग आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो गाइड करेंगे। अदरवाइज ओपीडी में आके रूम नंबर 22 में आपको साइको सोशल यूनिट बोल के रहता है। उधर जाके आप जो भी क्वेरीज है, आपका जो भी डाउट्स है उधर पूछ सकते हो, वो लोग आपका अच्छा तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ डाउट जरूरी, कुछ भी डाउट नहीं रहेंगे, अब क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या आना है, एसआर लोगों के पास आने के बाद आपको उनको पूछना है कि हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। सो वो लोग क्या करेंगे, पीएसयू को रेफर करेंगे, पीएसयू साइको सोशल यूनिट, सो पीएसयू को रेफर करेंगे। उधर आपको असेसमेंट के लिए कितना पैसे का जरूरी होता है, 50 रुपये। सो आप 50 रुपये हमारे मेन गेट में उधर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट करें तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उनके पीएसयू में सबमिट करें तो आपको हाफ एन आवर में असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद साइकेट्रिक सोशल वर्कर ने क्या करेंगे, आपका लाइक जो आपको रूम नंबर 12 को भेजेंगे, ठीक है। सीआईपी में रूम नंबर 12 को जाने के बाद उधर हमारा जो भी इंचार्ज ऑफिसर है, आप इंचार्ज ऑफिसर है, उधर आपको फॉर्म 4 एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, फॉर्म 4 बोल के, वो आपको फिल करना है। उसमें एक फ़ोटो लगेगा और आपका जो डिटेल्स रहेंगे उसके पीछे आपको आधार कार्ड ज़ेरॉक्स लगाए तो बस ये हो जाएगा। उसके बाद आपको एक डेट दिया जाता है, 1 महीना के अंदर ही डेट दिया जाता है। अदरवाइज़ आप बहुत दूर से आ रहा है, समझ लीजिए आप बहुत एक 200 300 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, आप 1 महीने के अंदर में नहीं आ सकते हैं, समझ लीजिए। सो पैसों की दिक्कत तो क्यों बोलता, अभी मरीज को लाने के लिए आपको 2-3 हज़ार खर्च हुआ है, दवाई को थोड़ा खर्च होगा, फिर आपके फिर 1 महीने के अंदर ही आना बोले तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो आप 2 महीने के बाद भी आ सकते हैं, 1 महीने के बाद भी आ सकते हैं। आप उन लोगों के पास आपको उनको पूछना है कि जो आपका कन्वीनियंस डेट है, हफ्ता में एक बार, लाइक महीना में फर्स्ट 2 बार ऐसा वो रिव्यू बोर्ड बैठक, सो उस डेट में आपको 1 महीना में भी ले सकते हैं, अदरवाइज 2 महीना में भी आप ले सकते हैं। सो जल्दी ले तो आपको जल्दी बेनिफिट सर्टिफिकेट आ जाएगा, बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, जल्दी बेनिफिट्स को आप यूज़ कर ले सकते हैं, ठीक है। सो आपका कन्वीनियंस हिसाब से भी आप डेट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर कभी भी रिव्यू बोर्ड मीटिंग को एब्सेंट नहीं होना है। क्यों बोले तो असेसमेंट हो गया है, असेसमेंट होने के बाद फाइनली आपको सर्टिफिकेट देना है नहीं देना है, रिव्यू बोर्ड वाले ने तय करेंगे। सो 99% सभी लोगों को मिल जाता है। क्यों बोलते असेसमेंट में जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो असेसमेंट करेंगे परफेक्टली करेंगे। सो वो लोग फाइनली और एक बार वो लोग रिव्यू करके और एक बार आपको देख के वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन एलिजिबल है कि नहीं है। और रिव्यू बोर्ड के दिन आप मिस हो गए समझ लीजिए, सो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर आपको फिर आना पड़ेगा, फिर आपको अगला डेट लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप शायद 6 महीने के अंदर अंदर ही नहीं आ रहे समझ लीजिए, फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर आपको असेसमेंट के लिए फिर अप्लाई करना पड़ेगा, लाइक फिर रेफरेंस लिख लेना पड़ेगा, फिर पैसा भरना पड़ेगा, फिर वो प्रोसेस फिर पहले से स्टार्ट होता है। सो ये आप काम ऐसे एक गलती नहीं करना है। सो जब भी हमारा रिव्यू बोर्ड के लिए आपको डेट दे रहे हैं, वो तुरंत वो डेट आ जाना है, ठीक है। सो उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स क्या क्या होता है आपको, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने के बाद बेनिफिट्स का क्या होता है, किस किस चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। देखा है हमारे जो भी गवर्नमेंट के तरफ से हमारे को जो भी स्कीम्स है, वो स्कीम्स में आपको बेनिफिट होता है। लाइक हो सकता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में थोड़े स्टेट में, अभी मैं तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तेलंगाना स्टेट में 4,000 पेंशन देते हैं। तमिलनाडु में और कर्नाटक में होने दीजिए, अभी झारखंड में रांची में होने दीजिए, जो रांची में आई थिंक 1500 से 1000 से 1500 तक आपको पेंशन मिलेगा डिसेबिलिटी पीपल वालों को। एक होगा कि पेंशन मिलेगा, वो पेंशन से क्या होगा, आपको फॉलोअप पे आने के लिए, दवाई लेने के लिए, इलाज करवाने के लिए वो हेल्प होगा। और रेल में, ट्रेन में आ रहे हैं समझ लीजिए, ट्रेन में आए तो आपको अराउंड 70 to 75% तक आपको लाइक डिस्काउंट जैसा मिल जाता है, लाइक उतना आपको 70% आपको कंसेशन मिल जाएगा। सो और एक एस्कॉर्ट वालों को आपके साथ दूसरा आ रहा है, उनका टिकट में भी आपको आधा से ज़्यादा कम पैसा पे करना पड़ता है, और आपका टिकट भी जल्दी कंफर्म हो जाता है। सो ये होगा। और कुछ आप लोन लेना चाहते हैं, समझ लीजिए कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोन लेना चाहते हैं, सब्सिडी लोन्स रहेंगे ना, एक 1 लाख देंगे, 2 2 लाख देंगे विदाउट इंटरेस्ट, नहीं तो फुल 100% सब्सिडी, थोड़ा 100% सब्सिडी रहेंगे, थोड़ा 75% सब्सिडी रहेंगे। कुछ छोटा सा शॉप ओपन करेंगे, कुछ आप फार्मर है समझ लीजिए, कुछ फार्मिंग के लिए आप कुछ इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं, सो इस चीज़ों में आपको ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूज़ आएगा।
ये बड़े लोगों के लिए है, ठीक है। अदरवाइज आप स्टूडेंट है समझ लीजिए, स्टूडेंट में आपको एजुकेशन लेवल में भी आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको उधर भी कंसेशन मिलेगा, रिजर्वेशन रहेगा, डिसेबिलिटी रिजर्वेशन 1% एजुकेशन लेवल में है, 3% था, 3% एजुकेशन लेवल में है। और स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी के लिए, पूरा डिसेबिलिटी के लिए 3% है, 1% साइकियाट्रिक इलनेस के लिए है, मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी के लिए 1% रिजर्वेशन है। सो स्कूल में, कॉलेज में आपको एडमिशन इस तरफ से, आप कुछ एग्ज़ाम लिख रहे हो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, रिजर्वेशन यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे को SC ST OBC रिजर्वेशन जैसा थोड़ा लाइक उन स्टूडेंट्स को कैसा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा ही आपको भी आप एजुकेशन लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कुछ गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं समझ लीजिए। सो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके उसमें भी आपको ये डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। सो 3 प्रकार का है, ठीक है। सो हमारे गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट्स में हमारे को सब्सिडीज लोन्स वो मिल रहा है, स्कीम्स मिल रहा है, पेंशन होने दीजिए तमाम इसमें। और एजुकेशन लेवल में कॉलेज स्टूडेंट्स है समझ लीजिए, आप कॉलेज स्टूडेंट्स है, कॉलेज में भर्ती होने के लिए रिजर्वेशन। और इसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रहा है, सो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहे तो आप उसमें आप वो ये चीज़ उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको उस आपका कोटा में आपको जॉब लेने के लिए थोड़ा आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिना टैलेंट के नहीं आएगा ना। सो 1% नहीं तो 2% ऐसा कुछ आपको, ये जो हमारे अभी तक जितना भी रिजर्वेशन परसेंटेज है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तमाम चीज़ों में आपको बेनिफिट हो सकता है। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, स्टिल अभी भी इसके बारे में कुछ आपको डाउट्स आए बोले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं तो हर कमेंट को आंसर देता हूँ। सो मेरे पास टाइम रहे तो हमारा हर कमेंट्स को आंसर देने का कोशिश करता हूँ। अभी तक कुछ डाउट्स रहे तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।